नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की दुनिया में कई लव स्टोरीज आईं और चली गईं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो आज भी लोगों के दिलों में सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, तड़प थी और एक ऐसा राज था जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार अदाकारा रेखा की। एक ऐसा रिश्ता जो कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी चर्चा आज भी हर जगह होती है। कहते हैं कि जब इन दोनों की नजदीकियां बढ़ीं, तब अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी जया भादुरी। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह रिश्ता बॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी अफेयर बन गया? क्या सच में अमिताभ बच्चन ने रेखा को प्यार का सपना दिखाकर अकेला छोड़ दिया? क्या जया भादुरी और रेखा के बीच कभी आमना सामना हुआ था? और आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन और रेखा की उस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल था 1972। तब रेखा सिर्फ 18 साल की थी। उसी जुहू अपार्टमेंट में जया भादुरी भी रहती थीं, इसलिए दोनों का अक्सर आमना सामना हो जाता था। धीरे धीरे यह पहचान एक अच्छी दोस्ती में बदल गई। रेखा प्यार से जया को दीदी कहकर बुलाती थीं। कई बार समय बिताने के लिए रेखा जया के घर चली जाती और जया भी उन्हें अक्सर समझाती थीं कि अपने करियर और जिंदगी को लेकर थोड़ा और सीरियस हो जाओ। यहीं जया के घर पर ही रेखा की पहली मुलाकात हुई थी अमिताभ बच्चन से। उस समय अमिताभ जया के बॉयफ्रेंड थे। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन अभी सफलता से काफी दूर थे। संघर्ष के उस समय में अगर कोई एक इंसान था जो उनका हौसला टूटने नहीं देता था, तो वो थी जया भादुरी। जया हर मौके पर फिल्म निर्माताओं से कहती कि अमिताभ को फिल्मों में काम दिया जाए। मशहूर कॉमेडियन महमूद की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक हनीफ जवेरी ने बताया था कि अमिताभ और महमूद के भाई अनवर अली बहुत अच्छे दोस्त थे। अनवर अक्सर इन सबको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाया करते थे। कार में आगे की सीट पर अमिताभ और जया बैठते थे और पीछे की सीट पर रेखा। पूरे रास्ते ये लोग बातें करते जाते थे। इसी दौरान एक इंटरव्यू में जया भादुरी ने रेखा के बारे में कह दिया कि रेखा खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेती। जया ने यह बात चिंता जताते हुए कही थी, लेकिन रेखा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर आया साल 1973, जब अमिताभ और जया की फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इस फिल्म की सफलता ने अमिताभ बच्चन की किस्मत ही बदल दी। इसके बाद अमिताभ और जया ने शादी करने का फैसला कर लिया और 3 जून 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन इस शादी में रेखा को नहीं बुलाया गया और यही बात रेखा के लिए बहुत बड़ा झटका बन गई। रेखा ने बाद में कहा था, मैं जया को अपनी बड़ी बहन मानती थी। जब भी वो मुझे सलाह देती थी, मैं उसे बहुत गंभीरता से लेती थी। लेकिन मुझे लगा कि जया हर किसी को सलाह देती हैं। शायद उन्हें लोगों पर हावी रहने की आदत है। हम दोस्त थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। इसी बीच निर्देशक दुलाल गुहा ने एक फिल्म शुरू की, दो अनजाने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा को साथ साइन किया गया। उस समय तक रेखा ने कोई बहुत बड़ा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें मौका मिल रहा था उस सुपरस्टार के साथ काम करने का, जिसकी फिल्में जंजीर और दीवार के बाद बॉक्स ऑफिस पर छा चुकी थीं। और सबसे दिलचस्प बात यह थी, अमिताभ बच्चन अब उस दीदी के पति बन चुके थे जिन्हें रेखा कभी अपना सबसे करीब मानती थीं। उधर फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन मशहूर हो चुका था। समय पर सेट पर पहुंचना, पूरी तैयारी के साथ सीन करना, डायरेक्टर से हर सीन पर चर्चा करना और पैकअप होते ही बिना समय गंवाए सीधे घर लौट जाना। लेकिन इसी फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित और रहस्यमयी लव स्टोरी को जन्म दिया। वैसे तो रेखा का इंडिसिप्लिन भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर था। कहा जाता था कि रेखा कई बार फिल्म का सेट छोड़कर कहीं भी घूमने निकल जाती थीं। खुद रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं प्रोड्यूसर्स के खर्चे पर बहुत घूमी हूं। लेकिन जब फिल्म दो अनजाने की शूटिंग शुरू हुई तो सबको लग रहा था कि शायद रेखा की आदतों की वजह से फिल्म को पूरा करना मुश्किल होगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। वो समय था जब रेखा हर रोज अमिताभ बच्चन को काम करते देखती थीं, उनके साथ सीन करती थीं और उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थीं।
रेखा ने अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया हो। अमिताभ के काम करने का तरीका, उनका अनुशासन और उनकी शख्सियत, सब कुछ रेखा को बदलने लगा। हालत यह हो गई कि जो रेखा पहले सेट पर देर से पहुंचने के लिए मशहूर थीं, वही रेखा सबको हैरान करते हुए सुबह 6 बजे सेट पर पहुंचने लगीं। फिल्म की शूटिंग कोलकाता में हो रही थी। अमिताभ इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि 1962 से 1969 तक वो यहीं रहे थे। लेकिन रेखा के लिए कोलकाता बिल्कुल नया शहर था। शूटिंग के दौरान सभी लोग ग्रैंड होटल में ठहरे हुए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद अक्सर पूरी टीम साथ में समय बिताती थी। अमिताभ अपने कोलकाता के दिनों की कहानियां सुनाते थे। कई बार प्रेम चोपड़ा और अमिताभ के साथ रेखा भी शहर घूमने निकल जाती थीं। साल 1976 में फिल्म 2 अनजाने रिलीज हुई। फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट तो नहीं थी, लेकिन अच्छी चली। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार रेखा की एक्टिंग की खुलकर तारीफ हुई। उन्हें उनके काम की वजह से सम्मान मिलने लगा। रेखा ने इस सफलता का पूरा श्रेय अमिताभ बच्चन को दिया। सालों बाद सिमी गरेवाल के शो में रेखा ने कहा था, मुझे पता था कि अमिताभ शादीशुदा हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं बस उस इंसान के एहसास के साथ जीना चाहती थी। अमिताभ का असर इतना गहरा था कि रेखा ने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी हिंदी और उर्दू भाषा पर काम किया, खूबसूरत दिखने के लिए फिटनेस और खान पान पर ध्यान देना शुरू किया, पूरी तरह वेजिटेरियन बन गई और योग भी शुरू कर दिया। रेखा ने मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के मेकअप आर्टिस्ट राम दादा को अपना मेकअप मैन रख लिया। जब तक राम दादा जिंदा रहे, वो रेखा के साथ ही रहे। रेखा हमेशा कहती थीं कि मैंने खुद को जितना बदला है, उसमें सबसे बड़ी प्रेरणा अमिताभ बच्चन ही है। साल 1977 में अमिताभ और रेखा की 3 फिल्में आईं, आलाप, खून पसीना और ईमान धर्म। हालांकि ईमान धर्म में रेखा की जोड़ी शशि कपूर के साथ थी, लेकिन मीडिया अब अमिताभ और रेखा की नजदीकियों की खबरें छापने लगा था। मशहूर निर्देशक प्रकाश मेहरा ने एक बार कहा था, अमिताभ ने रेखा को सिखाया कि कैसे बात करनी है, कैसे चलना है और खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। उन्होंने रेखा को एक नया कल्चर दिया। रेखा को भी एहसास हो गया था कि अगर उन्हें इस इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उन्हें अपना स्टैंडर्ड और ऊंचा करना होगा। धीरे धीरे रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट लेडी के रूप में भी बदलती चली गई। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण थे अमिताभ बच्चन। लेकिन रेखा शायद यह भूल चुकी थी कि जिस इंसान के प्यार में वो डूबती जा रही है, उसकी पत्नी कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी दीदी जया बच्चन थी। फिर आया 22 जनवरी 1980 का दिन, जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का भव्य समारोह आरके स्टूडियो में चल रहा था। एक कोने में अमिताभ बच्चन निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ बात कर रहे थे, और वहीं जया बच्चन अपनी सास तेजी बच्चन के साथ बैठी हुई थीं। तभी अचानक रेखा की सेंसेशनल एंट्री हुई। जैसे ही रेखा अंदर आईं, पूरे हॉल की नजरें उनकी तरफ घूम गईं, क्योंकि रेखा के बालों की मांग में सिंदूर सजा हुआ था। मीडिया में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। क्या रेखा ने शादी कर ली है? अगर हां, तो किससे? और सबसे बड़ा सवाल, ये सिंदूर किसके नाम का था? उधर रेखा की नजरें बार बार अमिताभ बच्चन की तरफ उठ रही थीं। उस शाम जब रेखा की एंट्री हुई, तब अमिताभ बच्चन के हाथ में चोट लगी हुई थी और उस पर पट्टी बंधी हुई थी। रेखा की डॉक्टर दोस्त स्नेहलता पांडे भी वहां मौजूद थीं, जो उन्हें एरोबिक्स और बेहतर डाइट के बारे में गाइड किया करती थीं। रेखा ने स्नेहलता को साथ लिया और हिम्मत जुटाकर अमिताभ के पास पहुंच गईं। दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत हुई, लेकिन पूरे समारोह की नजरें उसी तरफ टिकी हुई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय अमिताभ के चेहरे पर उदासी थी और उनकी आंखों में आंसू भी नजर आए। कुछ देर बाद रेखा वहां से चली गईं, लेकिन उस एक शाम ने मीडिया को चर्चा के लिए जबरदस्त मसाला दे दिया। बाद में रेखा ने सफाई देते हुए कहा था कि वह एक शूट से सीधे वहां पहुंची थीं और शूटिंग के दौरान लगाया गया मेकअप और सिंदूर हटाना भूल गई थीं। फिर आया 2 मई 1980 का दिन, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्म बदलकर हेमा मालिनी से विवाह किया था। कहा जाता है कि इस घटना से रेखा का हौसला और बढ़ गया था। माना जाता है कि रेखा ने अपनी दोस्त स्नेहलता पांडे से कहा था,
अब मेरा भी रास्ता निकलेगा। उधर जब अमिताभ और रेखा के रिश्ते की चर्चा हर तरफ होने लगी, तब जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, दुनिया जो कहती है कहने दो। अमिताभ ने मुझसे कमिटमेंट किया है। अगर मेरी पीठ पीछे वो कुछ करते हैं तो यह उनकी समस्या है। उन्हें उसी के साथ जीना होगा। घर के माहौल को लेकर जब सवाल पूछा गया तो अमिताभ बच्चन ने भी एक बार कहा था, हमारे केस में डिवोर्स कभी नहीं होगा। मैं हिंदुस्तानी हूं और जब मैंने जया को जीवन साथी चुना था तो वह मेरी पहली और आखिरी पसंद थी। यह शायद इकलौती बार था जब अमिताभ बच्चन ने इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक बयान दिया। इसके बाद उन्होंने इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा। रेखा ने बाद में बताया कि एक बार जया बच्चन ने उन्हें डिनर पर बुलाया था। शुरुआत में जया को लगता था कि अमिताभ और रेखा का रिश्ता सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित है, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा था कि मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। डिनर खत्म होने के बाद जब रेखा जाने लगीं, तब जया ने उनसे एक बात कही, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद जया ने अमिताभ से साफ कह दिया कि वह अब रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। धीरे धीरे अमिताभ ने फिल्म प्रोड्यूसर्स से भी कहना शुरू कर दिया कि उनके साथ रेखा को कास्ट न किया जाए। रेखा ने कहा था कि जब उन्होंने इस बारे में अमिताभ से बात करने की कोशिश की तो अमिताभ ने सिर्फ इतना कहा, मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। रेखा के मुताबिक यह बात उन्हें बहुत गहराई से चोट पहुंचा गई। इसी दौरान मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा ने इस पूरे विवाद को पर्दे पर उतारने का फैसला किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सिलसिला। ये फिल्म एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी पर आधारित थी और आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है। हालांकि दुर्भाग्य से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इसके कुछ समय बाद फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लग गई। जब अमिताभ अस्पताल में भर्ती थे